हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में सीख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलोइड्स, तो इसके हम क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। अब ये किसका स्ट्रक्चर होता है? टोलिन का। ठीक है, एरो पे आपको दे दे Cl2 या फिर दे दे आपको FeCl3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो यहाँ पे कुछ आपके ग्रुप्स होते हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की कैटेगरी में। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और एक कैटेगरी आपकी क्या हो जाती है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, इनमें जो आपके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? CH3 या फिर C2H5, ठीक है, या आपको दे दे बॉन्ड OH, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप हो, या फिर आपको दे दे मान लीजिए OCH3, या फिर आपको दे दे NH2। ठीक है, तो ये सारे ही आपके एग्जाम्पल हैं किसके? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के। CH3, C2H5, कोई अल्काइल ग्रुप हो, अल्कोहल है, OCH3 है या NH2 है, तो ये सारे आपके आएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर। वही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर आपका कौन कौन सा आ जाएगा ग्रुप? बॉन्ड CHO, ठीक है, या फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका आ जाएगा। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 यानी अमाइड ग्रुप। बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप। बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर आपका एक और कौन सा हो सकता है? एस्टर। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है। इस टाइप के ग्रुप हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप्स इसमें भी हैं, इसके अंदर भी और भी कई सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो सारे यही हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में आपको यही सारे ग्रुप्स दिखेंगे। तो इनमें से कोई सा भी ग्रुप आपको कहीं पर दिख रहा है, इट मीन्स इनमें से कोई ग्रुप है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर आ रहा है, इनमें से कोई ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए कौन सा ग्रुप अटैच है? CH3, यानी ये कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अंदर। तो जब भी आपको कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का कोई ग्रुप दिख रहा है, जैसे CH3 है यहाँ पर, तो जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, यानी यहाँ पे क्या आपका ऐड होना है? Cl+, ठीक है। तो यहाँ पे Cl+ आपका कहाँ पर आकर अटैच होगा ये आपको बताना है। तो जब भी कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आकर अटैच होगा। क्लियर है इतनी बात? जब भी आपका कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आकर अटैच होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक है। ये वाली पोजीशन कौन सी है? मेटा। ये है पैरा, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। ये वाली कौन सी है? ऑर्थो। क्लियर है ये बात? तो ये कौन से पोजीशन पे ऐड होगा? ऑर्थो पे एंड पैरा पे, यानी ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो पहला आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? Cl कहां पर अटैच होगा? ऑर्थो पे, यानी यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है ना, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है? टोलीन का, तो यानी टोलीन। प्लस एक और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आपका? अब हम पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करेंगे, CH3 पैरा पोजीशन ये वाला, यानी यहां पर आकर अटैच हो गया Cl। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है आपका पैरा पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे इसको? पैरा
ठीक है, क्लोरो। देन ये स्ट्रक्चर किसका है, टोलीन का है, तो हम बोलेंगे टोलीन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्लोरो टोलीन, पी स्टैंड्स फॉर पैरा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो है तो ओ क्लोरो टोलीन। तो क्लियर हो रही है चीजें। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का ग्रुप अटैच है या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का कोई आपको ग्रुप दिया गया है तो जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो इसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया, ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसमें इस ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसलिए बोला गया क्योंकि ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये समझ लीजिए, रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है। ठीक है, तो जब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कौन सी पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे जब इसकी मैं बात कर रही हूँ एक्टिवेटिंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, इस ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे हाई हो जाएंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है दैट इज Cl प्लस। ठीक है, प्लस चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो माइनस चार्ज की तरफ। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब ये प्लस चार्ज है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन देखकर इसका मन करेगा ना ये उसके पास जाकर अटैच हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, इसलिए इनकमिंग जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे जाकर अटैच हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अब इनका काम क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इनमें से कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रफ कर रही हूं, मान लीजिए आपने इनमें से कोई सा ग्रुप लगाया। ठीक है, यहां पर मान लीजिए आपने लगा दिया CHO ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर इस ग्रुप का काम क्या है, ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेंगे ना, ये इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। ठीक है, बाहर खींच लेंगे। तो जब बाहर खींचेंगे तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही खींचते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। तो यहाँ पर अब डेल माइनस था, अब यहाँ पर आ जाएगा डेल प्लस। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्होंने इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो गए हैं। अब क्या है, यहाँ पर सिर्फ जो आपका मेटा पोजीशन है इसी के पास इसकी मजबूरी है कि आकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा ना जाना, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑलरेडी प्लस चार्ज है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो वो कहाँ पर आकर अटैच होगा, आपके मेटा पोजीशन पे। अगर वही सेम क्वेश्चन होता तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका जैसे मान लीजिए अगर Cl होता है एरो पे Cl2, तो यहाँ पर आकर वो आपका Cl अटैच होता मेटा पोजीशन पे। क्लियर है इतनी चीज? तो यही होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको एग्जाम में तो आपको चेक करना है कौन से ग्रुप है, उसके बाद आपको उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।